नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज हम आपको शोल्डर क्यों गिरती है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके सभी कारण हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आपको यह वीडियो इन तक देखना है। सबसे पहला कारण है, जब हम शोल्डर गिनते तब हमारे से गलती हो जाती है हमसे। तो देखिए, अब शोल्डर गिनते समय हमें यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ पे सीधा लेना होता है। तो आप गलती से आपसे क्या हो जाता है, ये इस तरह से फैल जाता है और हमारी जो शोल्डर है यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमने शोल्डर गिनते समय, अब ये देखिए मेरा आ गया, ये 10.5 आ रहा है। अब सही शोल्डर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही शोल्डर जो है ये हमारी 9.5 है। देखिए इस तरह से 9.5 है। तो गलती से अगर आपसे शोल्डर गलत तरीके से आपने गिना तो आपका यहाँ पे शोल्डर गिरने के चांसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ये ज़्यादा हो जाएगा। अब हम शोल्डर गिरने का आपको दूसरा एक कारण बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब आप ब्लाउज कट करते हो तो आपका, जब भी आप ब्लाउज कट करते हो तो ये हमारा बैक है। तो अगर हमारा बैक का जो गला है यहाँ पे, अब ये मेरी पूरी पेपर कटिंग है। आपको पेपर कटिंग नहीं मालूम तो हमारा जो पेपर कटिंग का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा शोल्डर का टक्स होगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम गले का मेजरमेंट लेते हैं। अगर आपका गला 7 है इस तरह से तो 7 है, और यहाँ से हम ये सीधी लाइन ले रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल गला हो जाएगा इस तरह से। इस पोजीशन में आपकी शोल्डर यहाँ पे नहीं गिरेगी। लेकिन अगर आपका गला यहाँ पे डीप है, यानी हमारा जो गला है यहाँ पे 8.5, 9, 10 इस तरह से, अगर आपका गला बड़ा है तो यहाँ पे मैं गले का मेजरमेंट लेती हूँ, यहाँ पे 10 लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा 10 इंच का यहाँ पे गला है। अब यहाँ से मैं सीधा ले लूँगी और यहाँ से भी हमें इस तरह से सीधे में मेजरमेंट ये लेना है। तो शोल्डर से हमने सीधी लाइन ली है। तो देखिए, ये अब यहाँ पे हमारा गला बड़ा है, तो अगर हम इसी तरह से कट कर देंगे तो हमारी शोल्डर यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब जब आपके गले इस तरह से बड़े होते हैं तो क्या करना है वो देखिए आप। तो यहाँ से हमारा गले की ये हमारा गले का शेप हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर है, इस शोल्डर से आपको 5 इंच तक इस तरह अंदर लेना है। तो देखिए, मैंने गले को थोड़ा सा अंदर ले लिया है और यहाँ से मैं इस तरह से इसे जोड़ दूंगी। तो मैं डॉट करके बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमें इस तरह से, अब हमारा ब्लाउज का जो गला है वो यहाँ से इस तरह से कट होगा। देखिए, तो ऐसे करने से हमारा जो गला है वो उतरेगा नहीं। अब यहाँ से हमने अंदर की तरफ 5 इंच लिया है, तो हमें यहाँ से भी 5 इंच अंदर लेकर जब हम शोल्डर जोड़ते हैं तब हम इसकी छटाई करते हैं। तो यहाँ से हमें ये कट कर देना है यहाँ तक। तो जब भी आपके गला बड़ा है तो आपको ये ज़रूर करना है। अगर आपका गला बड़ा है तो यहाँ से आपको 5 इंच अंदर ले लेना है, यहाँ से कटिंग करनी है। उसी तरह यहाँ से भी आपको एक 5 इंच अंदर लेके आपको यहाँ से बगल के भी आर्म होल्स की भी कटिंग करनी होगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे ब्लाउज़ लिया है यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी हमारा कट हो चुका है। देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये सेंटर है और ये अब हमारा गला है। देखिए, इस तरह से अच्छे से आपको कटिंग ये दिख रही है। ये हमने ऑलरेडी ब्लाउज़ कट कर लिया है। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी हम यहाँ से टक्स लेते हैं, यानी नीचे का जब टक्स लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो गला है बड़ा होने की वजह से ये फैल जाता है इस तरह से। देखिए, ये किस तरह से हमारा गला फैल चुका है। तो जब हम यहाँ पे ये अंदर की तरफ लेते हैं तो ये हमारा गला उतरता नहीं है। अब जब भी हम यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग करते हैं, इस तरह से हमारी पेपर कटिंग होती है या फिर आप डायरेक्ट ब्लाउज़ पे भी कट करते हो बैक का, तो आप यहाँ पे अगर इस तरह से क्रॉस लेते हो,
यानी कोई कोई क्या करता है यहाँ पे एक आधा इंच या पाव इंच लेके इस तरह से शोल्डर पे क्रॉस कटिंग करते हैं। तो ये अगर आप करते हो तो आपका ये जो गला है ये भी आपका उतर सकता है। तो कभी भी अगर बड़े गले हैं तो आपको ये क्रॉस की मार्किंग नहीं लेनी है, इससे भी आपका गला उतर जाएगा। तो हम जब भी ब्लाउज कट करते हैं तो हमारा ये जो रहता है शोल्डर का जो भाग ये हमारा स्ट्रेट होता है यहाँ पे इस तरह से, हम इसे क्रॉस कट नहीं करते। अब आपका गला फैलने का चौथा कारण मैं आपको बताती हूँ। अब आपने यहाँ पे हमारे जो पेपर कटिंग है वो आपने अच्छे से कर ली है, यहाँ पे आपने अच्छे से यहाँ पे गला भी कर लिया है अच्छे से, और यहाँ पे आपने कट भी ले लिया है। और फिर भी अगर आपका गला उतरता है तो ध्यान दीजिए, जब आप पाइपिंग करते हो तो पाइपिंग करते समय आपका ये जो कपड़ा है वो अच्छे से यहाँ पे आपकी पाइपिंग बैठनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे गलत बिठाते हो यानी इस तरह से फैला के या खींच के आप लगाते हो तो भी आपका यहाँ पे जो गला है वो यहाँ पे उतर सकता है। अभी किसी किसी को मुझे प्रॉब्लम बताते हैं लड़कियाँ कि एक तरफ का उतरता है मैडम और एक तरफ का हमारा नहीं उतरता। तो ये होता है कि आपकी एक तरफ की पाइपिंग अच्छे से आ जाती है, लेकिन जब आप यहाँ से गोलाई से लेते हो तो वहाँ से आपकी पाइपिंग क्या हो जाती है, आप कपड़े को खींच के लगाते हो तो इससे भी आपका एक तरफ का जो शोल्डर है वो नीचे उतरता रहता है। तो आपको अच्छे से हमारा पाइपिंग का वीडियो देख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से पाइपिंग कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पाइपिंग करते हैं तो आपकी शोल्डर नहीं उतरेगी। अब अगला कारण हमारा होगा, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कट ले लिया है। अब हमेशा स्लीव्स बिठाने से पहले आपको यहाँ पे हम ये दोनों पार्ट और चारों पार्ट मिला के यहाँ पे आपको कट करने को बताते हैं। वो मैं आपको सादा ब्लाउज जब कट करूँगी तो आपको मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आधा इंच यहाँ से स्ट्रेट लेके हमारा ये जो आकार है यहाँ पे आपको इस तरह से जोड़ देना है और यहाँ पे आपको ये कटिंग कर लेनी है और बाद में ही आपको स्लीव्स बिठानी है। और याद रखिए, आपकी जब भी आप स्लीव्स बिठाती हो तो स्लीव्स आपकी यहाँ पे अच्छे से बैठ जानी चाहिए, यानी स्लीव्स ज़्यादा ये कम इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो स्लीव्स और ये आकार ये साथ में अच्छे से बैठ जाने चाहिए। अब जब भी आप स्लीव्स लगाते हो तो आपकी जो स्लीव्स है यहाँ पे अच्छे से सेंटर से इस तरह से आपको ये अच्छे से लगा लेनी है। अगर आपका ये कम ज़्यादा होता है तो आपको इसकी छटाई कर लेनी है। और जब तक आपकी ये स्लीव्स अच्छे से नहीं बैठती है, अगर ये आपकी स्लीव्स अच्छे से बैठ जाती है तो आपकी शोल्डर नहीं उतरेगी। और अगर अच्छे से नहीं बैठ रही है या फिर ये कम ज़्यादा हो रहा है अपना, यानी ये देखिए इस तरह से स्लीव्स कम है और ये ज़्यादा हो रहा है तो भी आपके शोल्डर में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद में ये आगे जा रहा है और ये कम पड़ रहा है तो भी आपके शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाएगी और आपकी शोल्डर उतरेगी। तो ध्यान रखिए, जब भी आप स्लीव्स लगाते हो तो यहाँ पे इस तरह से आपकी स्लीव्स राइट बैठनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी स्लीव्स बिठाते समय प्रॉब्लम आती है तो भी आपकी शोल्डर उतर सकती है। तो ये भी आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब सबसे लास्ट आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है फिटिंग का। अगर फिटिंग में आपकी गलती होती है तो आपकी शोल्डर उतरती है। तो ज़्यादातर यानी 80% जो लेडीज़ है वो आप फिटिंग में ही गलती करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमें फिटिंग करते समय यहाँ पे जब हम बगल में फिटिंग करते तो ये जो फिटिंग का मार्किंग है ये आपका कम भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होता है तो भी हमारी शोल्डर जो है वो शोल्डर पे चढ़ती नहीं है और फिर इस तरह से हमारी ये उतर जाती है। और ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा ये ढीला हो जाता है और फिर उस वजह से भी हमारी जो शोल्डर है वो उतर सकती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ आपको सभी कारण बता दिए कि किस वजह से हमारी ये शोल्डर उतरती है। तो मेरी जो क्लास की लड़कियाँ हैं वो हमेशा हमें पूछती है कि शोल्डर क्यों उतर रही है, क्या हमारा मेजरमेंट लेते समय गलत हो रहा है, डालते समय गलत हो रहा है। तो नहीं दोस्तों, ये एक ही कारण नहीं होता। तो जब भी आपकी शोल्डर उतरती है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या आपने फिटिंग सही से की है या नहीं। तो सबसे पहले आपको फिटिंग चेक करनी है। उसके बाद आप अगर बिगनर्स है तो आपकी जो पाइपिंग है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी पाइपिंग सही है क्या। अगर आप बिगनर्स है
तो अभी शोल्डर को आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको पहले फिनिशिंग में पाइपिंग किस तरह से करनी है वो आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपकी पाइपिंग फिनिशिंग में आती है तो भी आपकी शोल्डर नहीं उतरेगी, और नहीं आती फिनिशिंग में तो आपकी शोल्डर उतर सकती है। और अगर आपकी फिटिंग सही से आ रही है और आपकी पाइपिंग में भी फिनिशिंग है अच्छे से आ रही है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे शोल्डर और तीरे पे ध्यान देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के यहाँ पे जवाब दे दिए हैं कि शोल्डर क्यों उतरती है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है वीडियो के लिए। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को अच्छे से मिलता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और प्रॉब्लम्स भी अगर आती है तो भी हमें बता दीजिए कमेंट में, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन या फिर उसके जवाब में दे सकती हूँ आपको। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में आपके लिए और कुछ नया लाएंगे, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।